हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 ऐसी योजनाएं जो भारत में पूर्व प्रसार कार्यक्रम में शुरुआती पहल के रूप में आई थी, जिसमें हम बात करेंगे कि हमारे बदलते हुए ये जिस जीवन में जी रहे हैं आज के लगभग 200 साल पहले बिल्कुल ऐसा जीवन नहीं था। इन चीज़ों को जिन्होंने बदला है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी ऐसी हमारी स्वतंत्रता से पहले कौन कौन सी ऐसी योजनाएं चली थी जिनके द्वारा हमें किसानों, रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण समाज, जो ग्रामीणों का विकास था, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कैसे कैसे कौन कौन सी योजनाओं से धीरे धीरे प्रेरित होकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, दीपावली की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। तो हम बात करते हैं भारत में पूर्व प्रसार कार्यक्रम की, जिसमें सबसे पहला जो सामाजिक अधिनियम था वो 1829 में, लगभग आज के 200 साल पहले, बहुत ही गंदी तरीके की हमारे भारत में प्रथाएं, सामाजिक जो रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, इसमें एक सती प्रथा तथा बाल विवाह भी था। सती प्रथा में क्या होता था कि पति के मरने के साथ साथ ही उससे विवाहित स्त्री को भी जला दिया जाता था, जिंदा स्त्री को ही जला दिया जाता था। कितनी गंदी बात थी ये। और साथ ही साथ जो बाल विवाह था, इसमें 3 से 4 साल 5 साल के बच्चों का ही विवाह कर दिया जाता था, जिससे वो एक दूसरे से अंडरस्टैंड भी नहीं होते थे। बताइए कमेंट बॉक्स में ये सही था या गलत। फिलहाल 1829 में राजा राम मोहन राय तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इन योजनाओं के पीछे चहल की, इनके बारे में लोगों को बताया कि ये गलत है, धीरे धीरे इनका खात्मा किया। अब हम बात करते हैं कृषि की तरफ से। तो जो ग्रामीण विकास डेवलपमेंट था, यानी जो रूरल डेवलपमेंट था, इसमें हमारा जो गांव के लोग थे बहुत ही पिछड़े हुए थे, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाकर खाते थे। उनका रहन सहन एकदम, आप समझ लीजिए जैसे आदिवासी रहते हैं, इसी तरीके का एक रूप से आदिवासी, बस वो संगठित रूप में रहते हैं, आदिवासी के रूप में था। कोई विकास नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं। तो सबसे पहली जो हमारी योजना भारत में चली 1903 ईस्वी में, आदर्श ग्राम योजना के नाम से जानी गई। इनको चलाया सन 1903 ईस्वी में सर डेनियल हैमिल्टन ने। ये ब्रिटिश से आए थे। इन्होंने जब भारत का रूप देखा, भारत के रहते हुए किसानों को देखा, भारत के जो गांव में रहते हुए लोगों को देखा, तो इन्हें बहुत एक दया भाव आया और इन्होंने इस योजना का आरंभ किया, कुछ हमारे ही देश के लोगों के साथ मिलकर, जिन्होंने इसकी आधारशिला जो रखी वो बंगाल राज्य के सुंदरवन क्षेत्र के गांव में स्टार्ट की गई। इसका जो काम था वो, इसको जो पैसा आता था वो सहकारिता से ये जो बड़े बड़े साहूकार थे वो देते थे, और सहकारिता के रूप से ये योजना लागू ही चलाई जा रही थी। इसके जो उद्देश्य थे वो सहकारी जो धन था उसको जमा करके लोगों के बढ़ोतरी में लगाना, गांव का विकास करना, साक्षरता में वृद्धि करना था, लघु उद्योगों को बढ़ावा देना था। और ये जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम चल नहीं पाया ज़्यादा दिन। इस कार्यक्रम का प्रभाव ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। ये 15 वर्ष तक चालू रही। 2-4 वर्ष तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रही, 15 वर्ष तक रही, उसके बाद में समाप्त हो गई। नंबर 3 पे आता है हमारा गुड़गांव योजना। गुड़गांव योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। सन 1920 ईस्वी में हरियाणा के गुड़गांव में FL ब्रॉथने द्वारा यह योजना चलाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत उन गांवों को लिया गया था जिसमें बहुत ही ज़्यादा असाक्षरता थी, बहुत ही ज़्यादा रोग वहाँ पे थे। इसमें जो उद्देश्य थे योजना के, ग्रामीण व्यक्तियों को प्राचीन व्यवस्था से धीरे धीरे बाहर लाकर विकास की तरफ जोड़ना, यानी जो उनकी पुरानी रहने की पद्धति थी उसको ख़त्म करके मॉडर्न ज़माने के लिए उनमें सुधार लाया गया। शिक्षा में सुधार, कृषि में सुधार, ऋणग्रस्तता समाप्त करना, स्वास्थ्य में सुधार, मितव्यता लाना, यानी एक दूसरे के आसपास बैठकर कोऑपरेटिव यानी सहकारिता रूप से उनको कार्यक्रम चलाने के लिए कहा। इसके जो कार्यक्रम थे, गुड़गांव में जिला जो सफाई आंदोलन थे, रूढ़िवादिता को कम करना, साहूकारों से ऋण मुक्त करना, शिक्षा में गुणवत्ता लाना, रहन सहन में उठाने का प्रयास किया, ग्रामीणों में फिजूल खर्ची में कमी की बचत की आदत डाली, ये सारे कार्यक्रम गुड़गांव योजना के थे।
4 पे आती है हमारी मारथंडम योजना। इस प्रोजेक्ट का आपने नाम जरूर सुना होगा। यह योजना सन 1928 में अमेरिकन कृषि विशेषज्ञ स्पेंसर हेच द्वारा चलाई गई थी। एक बार वापस से सुन लीजिएगा, अमेरिकन कृषि विशेषज्ञ स्पेंसर हेच 1928 में चलाई गई थी। इस योजना के जो उद्देश्य थे, वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर कृषि उत्पादन करना, पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन को विकसित करना, कुटीर उद्योगों का विकास करना, शारीरिक, मानसिक व आत्मीय का विकास करना, सहकारिता को बढ़ावा। एक चीज तो ध्यान दे रहे होंगे, जितनी भी योजनाएं चली हैं, यानी हमारा जो ग्रामीण रहन सहन था वो इतना डाउन था कि ना उसमें सहकारिता थी, कृषि का बिल्कुल विकास नहीं था। इस तरीके की योजनाएं हमारे वहाँ पे चली हैं, जिनमें हर तरीके से सहकारिता, कृषि और लोगों के प्रति मितव्यता बढ़ाने का काम किया गया। हमारी जो 5वीं योजना है, इसका नाम है इटावा अग्रगामी योजना। सन 1944 में लेफ्टिनेंट कर्नल एल्बर्ट मेयर ने इस योजना को चलाया था। इस योजना के अंतर्गत 98 गांवों को जोड़ा गया था, यानी 98 गांवों को जोड़ा गया था। इसमें 4 सूत्री कार्यक्रम द्वारा सहायता दी जाती थी, आर्थिक सहायता दी जाती थी। इसके जो उद्देश्य थे योजना के, क्षेत्र के व्यक्तियों में आत्मविश्वास, सामाजिक प्रगति, सहकारिता की भावनाओं को प्रोत्साहित करना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, सामुदायिक जीवन में सहयोग बढ़ाना। सामुदायिक जीवन हम देखेंगे क्या है। सामुदायिक जीवन, जैसे हम एक गांव में रहते हैं तो उसे ही सामुदायिक जीवन कहते हैं। एक लोगों से व्यवहार बनाकर एक लोगों की दूसरे की भावनाओं, मितव्यता को समझ कर रहते। इनके जो कार्यक्रम थे, वैज्ञानिक कृषि विशेषज्ञों को नियुक्त करना, ग्राम स्तर पर कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना, उन्नत पशुपालन विधि को अपनाना, गृह उद्योगों का विकास करना। इस योजना के अंतर्गत 1948 से लेकर 1951 तक 3 साल में गेहूं की फसल पर बहुत ही अच्छा जो है प्रभाव पड़ा। लगभग गेहूं की फसल में दुगनी पैदावार हो गई, ठीक है। लेकिन ये योजना ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। ये हमारी कुछ 5 योजना